बिटवीन किस किस में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगला क्या था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और फिर क्या था बल्क मॉडुलस के। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देख लेते हैं। E बराबर 2G इंटू 1 प्लस म्यू बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू बराबर 9kg पॉन 3K प्लस G। ठीक है, ये रिलेशन आपको कंठस्थ करना है, याद करना है, रटना है। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, ये म्यू होता क्या है, हम पढ़ गए लफड़े में भाई सर, हमने जी देख लिया, ई देख लिया, के देख लिया, लेकिन ये म्यू समझ में नहीं आया। म्यू क्या, म्यू को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब ये पॉइजन रेशियो क्या होता है इसे समझते हैं। पॉइजन रेशियो कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, म्यू से। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो को जानने से पहले एक चीज ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब क्या, मतलब ऐसा मटेरियल जो सभी दिशाओं में अपनी प्रॉपर्टी सेम रखता हो। ठीक है, ऐसा नहीं एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, जेड डायरेक्शन में अलग। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है, म्यू। देखो मैंने क्या कहा था आपको, ये एक ब्लॉक है जिस पर मैं कोई फोर्स P एक्ट करता हूँ, कोई फोर्स P लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स। इसका एरिया शुरू में A ओरिजिनल, इसकी लेंथ L ओरिजिनल है। अब क्या कहा था मैंने, बाद में इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, या फिर इसको यहीं पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो उतना ही रहना है, तो वॉल्यूम को उतना ही रहना है तो क्या होगा, एरिया को कम होना पड़ेगा, तो एरिया हो गया कम। तो मैं एरिया मेरा ये लंबाई हो गई अब L बराबर क्या हुआ, L ओरिजिनल प्लस डेल L। ठीक है, यहाँ तक ये है मेरा नया वाला एरिया, ये वहाँ था मेरा पुराना वाला एरिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि स्ट्रेन मेरे को जो नज़र आता है, हमने अब तक पढ़ा डेल L अपॉन L ओरिजिनल, ये किस डायरेक्शन में था। अगर ये डायरेक्शन मेरी x है और ये इसके पैरेलल में ऊपर y है, तो ये था x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना था मेरा ये। लेकिन x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने से क्या y डायरेक्शन की डायमेंशंस में चेंज नहीं आया क्या। ये चौड़ाई इतनी थी तो ये चौड़ाई भी तो कम हुई ना, हुई कि नहीं हुई। तो EY कितना होगा, कितना होगा EY, मुझे कुछ पता है क्या EY, नहीं है। तो EY और EX को क्या रिलेट करता है, EX और EY को रिलेट करता है म्यू। क्या, म्यू। तो यहाँ से म्यू की परिभाषा देखो, म्यू क्या बोलते हैं हम, म्यू होता है लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो मतलब म्यू बराबर जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या है EX, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में क्या EY। तो ये बताता है EY अपॉन EX। ठीक है, तो मेरे को EY मिल जाएगा। EY कितना मिलेगा, जो मैं यहाँ निकालना चाह रहा था, EY मिलेगा मुझे म्यू EX। ठीक है, लेकिन ये कैसा होगा, EY होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में इसकी वैल्यू डायमेंशंस की छोटी हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। ये तो यहाँ पे हमने कौन से मैटर के लिए बात करी, आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पर भी हम किसके लिए बात करेंगे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। तो मैं लिखूँगा फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल रियल म्यू
मस्ट बी क्या है, म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, बीच में लिखते हैं। म्यू की वैल्यू हो सकती है -1 से 0.5, कैसे, थ्योरेटिकली, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हो सकती है 0 से 0.5, कैसे, प्रैक्टिकली, ठीक है। -1 भी वैल्यू हो सकती है, 0.5 भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी वैल्यू हो सकती है, 0.05 भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब बिल्कुल रिजिड मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 फॉर रिजिड मटेरियल, ठीक है। ये म्यू का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया था, रिलेशन बिटवीन 3 कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में हमने रिलेशन देखा, E बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। इसमें हमने एक नई टर्म देखी थी म्यू को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का मीनिंग क्या है, पॉइजन रेशियो मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन मेन आ रहा है जिसको हम कंसर्न कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी की दिशाओं में है उसको भी आप कंसर्न करना होगा। उसी को बोला था म्यू की वैल्यूज कितनी हो सकती है आइसोट्रोपिक मटेरियल की, थ्योरेटिकली कितनी हो सकती है, -1 से 0.1, ये दोनों भी शामिल हैं। और आइडियली प्रैक्टिकली कितनी हो सकती है, 0 से 0.5। जो परफेक्ट रिजिड बॉडी हो या फिर रिजिड बॉडी हो, ये रिजिड मटेरियल है, उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0।